मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं रायबरेली यूपी का रहने वाला हूँ और बख्शीनगर मेटाडोर स्टैंड के अंदर ये मेरा डोर का अड्डा है। वैसे तो मैं आज यहाँ 22-24 साल से काम कर रहा हूँ। पहले तो आज से कुछ दिन पहले की बात है, यही 7-8 साल पहले की बात है, यहाँ पर 50 अड्डे लगते थे और हर अड्डे पे 10-12 कारीगर काम करते थे और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग 50 अड्डे वाले भी कम से कम 250-300 वर्कर्स मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, फिर भी उनकी इतनी डिमांड थी कि हम लोग पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के डेट में पूरी जम्मू में एक ही अड्डा बचा हुआ है, मेटाडोर बख्शीनगर स्टैंड के अंदर, और एक पंकज कुमार का, बस। बाकी सारे अड्डे बंद हो गए क्योंकि इसकी डिमांड ही ख़त्म हो गई। आज के डेट में ये अगर 1-2 पैकेट रख रहा है तो कोई एक समझिए कि सीधी सी बात है, वो पुलिस को चकमा देने के लिए, गवर्नमेंट को चकमा देने के लिए कि मैं डोर बेच रहा हूँ। मरने आज के डेट में कम से कम देख लीजिए कि हज़ारों लाखों गुड्डी की दुकानें खुली है, पतंगों की दुकान खुली है, लेकिन उसमें उससे पूछा जाए कि भाई कोई डोर है आपके पास? नहीं है, सिर्फ गुड्डियाँ बिकी जा रही है। आखिर वो डोर के बगैर पतंग करेगा क्या? उड़ना तो है, उड़ाने के लिए बच्चे ले जाएंगे और डोर नहीं लेंगे, तो सीधी सी बात है वो गट्टू से उड़ रहे हैं। लेकिन जबकि गट्टू एक इतना जानलेवा चीज़ है, ये प्लास्टिक की है, ये टूटती नहीं है। पानी में, रोड पे अगर ये सैकड़ों साल पड़े रहे तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं। जिसको पैर में लग जाए उनके पैर कटते हैं, जूते, चप्पल, पशु पक्षियाँ ये हमारे गाछ वृक्ष पे बैठे रहते हैं और वहाँ जब वो गट्टू डोर चलती है तो उसको बेचारे को भी हाथ धोना पड़ता है। पिछले साल की बात है, पकेडंगे में एक 10-12 साल का लड़का प्लॉट स्पॉट हो गया, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे के मुंह पे है गट्टू डोर चाहिए, मुझे गट्टू डोर चाहिए। बच्चा क्या करेगा? मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स खुद आते हैं, सैकड़ों पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मुझे गट्टू डोर दे दो, मैंने अपने बच्चों को देना है। मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, त्यौहार को खुशियाँ के तौर पे मनाया जाए, ना कि मातम मनाना जाए। तो आप गट्टू डोर लेकर के अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं बांट रहे हैं, बल्कि किसी के घर में मौत पहुंचा रहे हैं। अगर बाय दिबे वही बच्चा आपका हो और आपके बच्चों के साथ वो हादसा हो तो आपको कैसा लगेगा? रोड पे किसी का बच्चा एक्सीडेंट होगा तो अपना बच्चा है। अगर यही आज हमारे देशवासी समझ जाएं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सीधी सी बात है कि आज के डेट में कोई अड्डा लग ही नहीं रहा है। 1000-1500 कारीगर बेघर हो गए, उनके बाल बच्चे रोटी के लिए मुहताज हो गया। जिनका बाप दादे का पेशा था अमृतसर डोर, नामी था, रायबरेली की चरखड़ी नामी होती है, लेकिन आज ना तो चरखड़ी बिक रही है, ना डोर बिक रहे हैं, ना पिन्ना बिक रहे हैं, कुछ नहीं बिक रहा है सिर्फ गट्टू के अलावा। तो वो सब बेघर हो गए। हम लोगों के पास आज के डेट में, आज शनिवार है, कल संडे है, बस 2-4 दिन की बात है, रक्षाबंधन है, लेकिन एक कस्टमर नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो गट्टू मांग रहे हैं। अब मैं गट्टू मेन मार्केट में यहाँ बाज़ार में बैठा हूँ, मैं गट्टू तो बेच नहीं सकता, मेरा पेशा नहीं वो गट्टू बेचना। हम तो डोर लगा करके तैयार हैं, जबकि एक 1 क्वालिटी का पैंडा का डोर लगा करके अगले को देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, उन्हें गट्टू चाहिए। देखिए, सरकार का जहाँ तक सवाल है, सरकार ने इस बार हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, 1 लाख रुपये का जुर्माना है और 6 महीने की सज़ा है। पहले ये लोग बेच लेते थे इसलिए कि बेचने वालों के ऊपर पकड़ा जाता था, खरीदने वालों के ऊपर कोई शक्ति नहीं थी, कोई कार्रवाई नहीं होता था, इसलिए बिक जाता था माल। अब तो हाई कोर्ट ने सीधा ऑर्डर दिया कि उड़ाने वाले को भी पकड़िए, और जब उड़ाने वाले पकड़े जाएंगे तो उन्हें जब डंडे पड़ेंगे तो वो बेचने वाले का नाम बताएंगे। इसमें सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कदम उठा रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट हमारे ऑफिसर हैं जिन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही कर रहे हैं, और इसकी वजह से आज ये बोलबाला हो रहा है, हर घर में गट्टू भी मिल रहा है।
गट्टू बंद हो, क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ ये धागे के लाइन में। मेरे बच्चे बीवी बच्चे सभी पलता है धागे के लाइन से। ये जब से मैं गट्टू चला हूँ, जब से कुछ कमाई नहीं हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। लाखों लोग बेघर हो गया है, नहीं तो बहुत लोग इसी डोर कमाई से पलता था, बच्चे खाते थे, पढ़ाई लिखा भी होता था। अब तो इसमें कमाई नहीं हो रहा जी। यहाँ पर लगता था 40-50 अड्डे लगते थे जी। ये पूरा जम्मू समझ लो लगता था, सतवारी भी लगता था, जीवल भी लगता था, केसी पास भी लगता था। लेकिन अब सिर्फ एक ही अड्डा ये है, बख्शी नगर में है, और यहाँ पर भी काम ही नहीं है जी। बैठा रहता हूँ दिन भर जी। आजकल इसको डोर तो भूल ही गया पब्लिक ने, सिर्फ गट्टू को मांगता है, गट्टू, क्योंकि धागा पुराने नहीं चाहता कोई। लेकिन माँ बाप भी जब बोलता है बच्चे, तो माँ बाप भी देता है गट्टू के लेके बच्चे को। देखो कितनी शिक्षी वाली बात है। ये नहीं बोलता है बेटे चलो मैं धागा दे देता हूँ, बच्चे रोने लग जाता है, नहीं माँ मैं गट्टू को लूँगा, गट्टू को लूँगा। मजबूरी में उसको जाना पड़ता है, गट्टू देता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि गट्टू देने से हमारा क्या होगा, मौत भी हो सकता है। अपने बारे में नहीं तो दूसरे के बारे में देखो, आम आदमी के बारे में सोचो कि सड़क पर सभी माँ बहन बच्चे चलते हैं, खुदा न खासे उसके साथ पतंग अड़ गया, गट्टू अड़ गया तो गला कट जाएगा। ये सोचना चाहिए। गट्टू की वजह से जी हमारा बहुत परेशानी हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा, जिसको बोला जाता है जी। मैं बहुत परेशान हूँ। 10 साल से मैं काम कर रहा था, इसी से मेरा घर चलता था, सब कुछ चलता था, पढ़ाई भी चलता था बच्चे को। लेकिन आज की डेट में कमाई नहीं होता जी, काम ही नहीं होता जी, गट्टू चलता है। यहाँ पर कोई धागा पिन्ना खरीदने के लिए नहीं आता है, पूछने के लिए नहीं आता है। आता भी तो कस्टमर आता भी तो कहता है गट्टू है।